हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अभी स्पेशल टॉपिक डॉट कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। हाँ, ये स्पेशल तो है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम रोटेटरी मशीन्स या ट्रांसफार्मर जैसे डिवाइसेस में या जहाँ ट्रांसफार्मर एक्शन हो रहा है वहाँ पर ये म्यूचुअल इंटरैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। प्रीवियस वीडियो में डॉट कन्वेंशन क्या है, डॉट क्यों लगाया जाता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अभी मैं डॉट कन्वेंशन के कुछ कंक्लूजन्स जो प्रीवियस वीडियो में मैंने निकाले थे वो केस 1 था। ठीक, चलिए मैं यहाँ आती हूँ। ये ट्रांसफार्मर है जिसमें सप्लाई हमने प्राइमरी साइड में दे दिया, सेकेंडरी साइड में हमने इंडक्शन होने दिया, मतलब अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वहाँ पर पहुँच गई, म्यूचुअल इंटरैक्शन के थ्रू यहाँ पर पहुँच गई अपने आप, जिसको मैं इंडक्शन बोल रही हूँ। इन हालातों में हमेशा एक डॉट से करंट एंटर होता है, दूसरे डॉट से करंट बाहर निकलता है। तो सेम सिचुएशन को फिगर से मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि ये दो मेरे पास वाइंडिंग्स है, या ये दो हैं, या ये दो हैं, या ये दो है। इनका रैपिंग कैसा है मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये जानती हूँ कि एक डॉट से करंट एंटर होता है, दूसरे डॉट से बाहर निकलता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन के फंडामेंटल्स में आता है। तो हो सकता है इस टर्मिनल पे डॉट हो और इसकी दूसरी वाइंडिंग के इस टर्मिनल पे डॉट हो, तो म्यूचुअल इंटरैक्शन से इस डॉट से एंटर होगा, इससे बाहर जाएगा, या फिर इससे एंटर होगा और इससे बाहर जाएगा। कंक्लूजन इज दिस, मतलब स्टेटमेंट ये है कि एक डॉट से करंट एंटर करेगा, दूसरे डॉट से बाहर जाएगा। तो मेरे पास 4 फिगर्स हो सकते हैं। इस डॉट से एंटर किया, इस डॉट से बाहर आया। अगर डॉट की लोकेशंस ये है तब भी एक डॉट से एंटर किया, दूसरे से बाहर गया। डॉट्स की लोकेशन ये है तब भी एक डॉट से एंटर किया, दूसरे से बाहर गया। डॉट्स की लोकेशन ये है तब भी एक से एंटर किया, दूसरे से बाहर गया। या फिर ये भी हो सकता है कि इस डॉट से एंटर हो और इस डॉट से बाहर जाए, इस डॉट से एंटर हो, इस डॉट से बाहर जाए, कुछ भी हो सकता है। स्टेटमेंट इज दिस फाइनल कि एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से बाहर जा रहा है, वो यही वाले हालात है। और जब ऐसा होता है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होती है? अपोजिट। एक प्लस में तो दूसरा माइनस में होगा, या ये माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा। इस पर्टिकुलर चीज को मैं आपको प्रॉब्लम्स में लेकर दिखाऊंगी कि कैसे अपोजिट पोलैरिटी लेनी है। अगर ये हालात मिलते हैं कि एक डॉट से एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से बाहर होता है, तो हमेशा ईएमएफ जो होते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में ही होते। तो इस केस में जब एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से बाहर जा रहा है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव होती है। अब मैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को LdI/dt से भी शो कर सकती हूँ, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा, और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम MdI/dt से शो करेंगे। LdI/dt में फर्स्ट वाइंडिंग का सेल्फ इंडक्टेंस ले रहे हैं, मतलब 1L1 ले रहे हैं, तो करंट भी पहली वाइंडिंग से बहने वाला ही होगा, मतलब I1 ही होगा। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन हो गया फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। और MdI/2/dt मतलब फर्स्ट वाइंडिंग में इंड्यूस होने वाला म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से? सेकेंडरी में बहने वाले करंट की वजह से, मतलब I2 की वजह से। तो ये कुछ हद तक डिपेंडेंट वोल्टेज है। ये कैसा वोल्टेज है? डिपेंडेंट वोल्टेज है। देख रही हूँ प्राइमरी वाइंडिंग में, फर्स्ट वाइंडिंग में, किसकी वजह से? नेबरिंग की वजह से, मतलब नेबरिंग वाइंडिंग में बहने वाले I2 करंट की वजह से ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट वाइंडिंग में डेवलप हो रहा है, जिसको मैं E12 बोलती आई हूँ। यहाँ पर मैं इसे N1dφ2/dt भी बोल रही थी अभी तक, अब मैं इसको MdI2/dt बोल रही हूँ। M जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है दोनों वाइंडिंग में, और वो बहुत हद तक इस कोर के मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, मतलब परमिएबिलिटी पर या रिलेटिव परमिएबिलिटी पर निर्भर करता है। तो हम इसे M12, M21 कुछ भी कह सकते हैं, ऑल टुगेदर मैं इसको कैपिटल M से शो कर रही हूँ। अब M होता क्या है? M इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1 इंटू L2, और K जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। K की वैल्यू जो होती है वो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को अगर मैं समझाने जाऊं तो ये है कि अगर इस वाइंडिंग ने 100
इस वाइंडिंग से बहने वाले करंट ने 100 फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस की, तो उसमें से 96 नेबरिंग वाइंडिंग को जाके लिंक हो गई। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5211 ने प्रोड्यूस किया फ्लक्स और सेकेंडरी से लिंक हुआ, और टोटल पूरा फ्लक्स 511। के की वैल्यू हमेशा 1 होगी अगर लीकेज ऑफ फ्लक्स नहीं हो रहा है, तो और लीकेज ऑफ फ्लक्स हो रहा है तो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होने वाले नंबर ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल फर्स्ट वाइंडिंग ने कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस की, ये एक्चुअली के होता है, इसे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। L1 L2 आपको मालूम है सेल्फ इंडक्टेंसेस होते हैं प्राइमरी का और सेकेंडरी का। तो ये तो हो गई थ्योरी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12th तक हमने जो पढ़ा या फर्स्ट ईयर में हमने जो पढ़ा वो सब है। पर अब थर्ड सेम में आकर आपको डॉट कन्वेंशन पढ़ना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड इसको मैं और एलॉबरेट कर रही हूँ, इसको यूज कर रही हूँ मैं डॉट कन्वेंशन में। अब ये तो हो गया केस 1 जो नेचुरली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 ये हो सकता है अगर किसी वजह से एक डॉट से करंट एंटर कर रहा हो, दूसरे डॉट से भी करंट एंटर कर रहा हो, या फिर एक डॉट से करंट लीव आउट हो रहा हो, दूसरे डॉट से भी करंट लीव आउट हो रहा हो। यहाँ पे एक डॉट से करंट एंटर होना, दूसरे डॉट से बाहर जाना, तब ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, मतलब सब्ट्रैक्टिव। तो जब ये केस होगा कि एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से भी एंटर कर रहा है, या एक डॉट से बाहर आ रहा है, दूसरे डॉट से बाहर आ रहा है, तो क्या होगा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी रहेगी? सेम। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी रहेगी? सेम। मतलब दोनों या तो प्लस प्लस में रहेंगे या दोनों कैसे रहेंगे? माइनस माइनस में। ये और ये कब प्रोड्यूस हो सकती है ऐसी कंडीशन? और मैं E2 को भी डिफाइन कर दूं अगर, तो E2 भी होगा E22 प्लस E12 और वही प्लस माइनस ऐसी पोलैरिटी हम लिख सकते हैं। तो मतलब ये एडिटिव पोलैरिटी में होंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये हालात अपने आप नहीं होते, ये ऑटोमेटिक है। तो ये जबरदस्ती वाले हुए, ये ऑटोमेटिक होता है, एक में सप्लाई दिया दूसरे में इंड्यूस होने दिया, तो यहाँ पे हम एक में भी सप्लाई देंगे और दूसरे में भी सप्लाई देंगे, तब ऐसा होगा। ये जबरदस्ती वाली कंडीशन है। पर हाँ, दोनों वाइंडिंग में हम जबरदस्ती दोनों तरफ से सप्लाई दे रहे हैं, तो दोनों की पोलैरिटी एडिटिव भी हो सकती है और सब्ट्रैक्टिव भी हो सकती है, डिपेंड्स। ठीक है। पर यहाँ पर एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से करंट एंटर कर रहा है, एक डॉट से लीव आउट हो रहा है, दूसरे से भी लीव आउट हो रहा है, तो ये कंडीशन हो सकती है जबरदस्ती वाली ही इम्पोज्ड कंडीशंस। कब? जब दोनों तरफ हम क्या दे रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं। तो ये सप्लाई करंट ऐसे भेजता है जहाँ अपनी तरफ से ऐसी डायरेक्शन में कि या तो दोनों डॉट से करंट एंटर हो रहा है या दोनों डॉट से करंट बाहर आ रहा है। तो ये आपका केस 2 हो गया, और इसी पर निर्भर करता है आगे के मेरे टर्शरी वाइंडिंग के एक्सप्लेनेशंस को, जो मैं आगे लूँगी टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में समझाऊंगी उसमें। पर उससे पहले मैं आपको 3 वाइंडिंग को लेकर, 3 वाइंडिंग के म्यूचुअल इंटरेक्शन को लेकर मैं क्वेश्चंस सॉल्व करवा दूंगी, ताकि वहाँ जाकर टर्शरी वाइंडिंग के एक्सप्लेनेशन को समझाने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन जो है वो बहुत ईजी है समझने में, बिल्कुल सर्वविदित है, मतलब उसमें ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, वो टर्शरी वाइंडिंग किस तरीके से मदद कर रही है सब स्टेशन पर, पावर सिस्टम में, वो हमें समझना ज़रूरी है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें हमें आना ज़रूरी है। इसलिए डॉट कन्वेंशन एक अपने आप में टॉपिक है ही, और टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर समझाने में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवा दूंगी इससे रिलेटेड, जिसमें या तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ूंगी कि दोनों डॉट से, इस एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से बाहर जा रहा है, या दोनों तो उन हालातों में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोजिट पोलैरिटी में लूंगी, या फिर दोनों डॉट से करंट एंटर कर रहा है या दोनों डॉट से लीव आउट कर रहा है, तब मैं क्या कंडीशन लूंगी? दोनों की पोलैरिटी को, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी को सेम ले लूंगी। ठीक है। और ये हालात कैसे डेवलप होते हैं? या तो दोनों से करंट एंटर होना या दोनों से करंट बाहर जाना। ये हालात कैसे डेवलप होते हैं? ये हालात डेवलप होते हैं जब दोनों तरफ हम सप्लाई दे, तब। हाँ, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो डॉट लगे हैं ना, ये डॉट इन दोनों सोर्स के लगे होने पे नहीं फाइंड आउट हुए हैं। ये डॉट की लोकेशन तो ट्रांसफार्मर एक्शन से, ये ट्रांसफार्मर एक्शन से
पहले ही फिक्स हो चुकी है कि दोनों वाइंडिंग एक्चुअली एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्ट कैसे कर रही है। मुझे जब दोनों वाइंडिंग का म्यूचुअल इंटरेक्शन समझना है, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रही ये समझना है, तो मुझे एक वाइंडिंग में सप्लाई देना पड़ेगा और दूसरे में मुझे अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होने देनी पड़ेगी, तब जाके मैं डॉट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। मतलब डॉट अप्लाई करने का एकमेव सॉल्यूशन है वो ये है कि आप एक वाइंडिंग में सप्लाई दो, दूसरे में इंड्यूस होने दो। ये जो हालात है दोनों में सप्लाई देना, इन हालातों में डॉट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता कि कहाँ है। ये डॉट अगर इस वाइंडिंग पे लगे हैं तो वो पहले इस तरीके से पता कर लिए गए हैं, फिर इसमें भी सप्लाई दे दिया। पहले एक तरफ सप्लाई दिया और इसको शॉर्ट कर दिया, डॉट की लोकेशन फाइंड कर ली, फिर मैं इस तरफ भी सप्लाई दे दूं V2 और अब मेरे दोनों सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं एडिटिव पोलैरिटी में ले सकती हूँ। तो इस तरीके से डॉट कन्वेंशन में हमें दो केसेस को डील करना पड़ता है, एक ये और एक ये। मतलब या तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट पोलैरिटी के रहेंगे, मतलब सब्ट्रैक्टिव, या फिर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इम्पोज्ड जबरदस्ती वाली कंडीशन की वजह से एडिटिव पोलैरिटी में आ सकते हैं। फिर मेरा एक की स्टेटमेंट कि दो वाइंडिंग म्यूचुअली एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट कर रही है उसको पता करने का मतलब है हमें डॉट की लोकेशन पता करना, और डॉट की लोकेशन पता करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रांसफार्मर एक्शन है, ये वाली प्रोसेस है। इस दोनों तरफ सोर्स लगा के डॉट्स नहीं पता किए जा सकते, ये मेथड तो होती ही नहीं है डॉट अप्लाई करने की, यही मेथड होती है डॉट अप्लाई करने की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का एक्सप्लेनेशन। ये मेरे स्पेशल टॉपिक्स है इसलिए मैं इसको पब्लिश कर रही हूँ सैटरडे संडे में। फिर मैं अपना वीकडेज में वापस जो मेरी थ्योरम्स चल रही थी उस पर आ जाऊंगी, पर मैं बीच बीच में स्पेशल टॉपिक्स ऑन डिमांड्स लेती रहूंगी। डॉट कन्वेंशन की डिमांड किसी ने नहीं की थी, पर टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को समझने की डिमांड की थी, तो उसके लिए मुझे डॉट कन्वेंशन समझाना बहुत ज़रूरी था, या म्यूचुअल इंटरेक्शन समझाना बहुत ज़रूरी था, या ये वाले केसेस समझाना बहुत ज़रूरी था। तो प्लीज़ आज का वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।